नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि समाज के भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात जमैका की कर लेते हैं, जहां मेलिसा नाम के तूफान ने भारी तबाही मचाई है। कैटेगरी 5 वाले इस तूफान को अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो जब ये तूफान जमैका के न्यू होप इलाके के पास पहुंचा तो हवा की रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। तेज हवाओं, भारी बारिश और समंदर में उठ रही ऊंची लहरों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। तूफान मेलिसा की वजह से कई तटीय कस्बों में पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं और सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सबसे खराब स्थिति अभी भी बाकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जमैका की सड़कों पर पानी भर गया है और तेज हवाओं ने इमारतों की छतें भी उड़ा दी है। तूफान मेलिसा के कहर को देखते हुए सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपदा आपातकाल घोषित कर दिया है। सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निलंबित है। बचाव टीमें तैयार हैं जिससे कि मौसम सामान्य होते ही बचाव अभियान शुरू किया जा सके। जमैका के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बारिश और तेज हवाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने देश को लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ये तूफान जमैका के लिए विनाशकारी साबित होगा। दुनिया में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि कैटेगरी 5 तूफान का सामना बिना नुकसान के कर सके। उन्होंने कहा कि जमैका के दक्षिणी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां पर तेज हवाएं और भीषण बारिश जारी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से घरों में रहने और प्रशासनिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। स्थानीय सरकार मंत्री डेसमंड मैकेंजी ने बताया कि लगभग 6000 लोग अस्थायी आश्रय में चले गए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार जमैका में 15 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी एक्यूवेदर के प्रमुख एलेक्स द सिल्वा ने भारी बारिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि ये तबाही जो है जमैका के लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी। सरकार ने 6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। तूफान के असर से जमैका में 3, पड़ोसी देश हैती में 3 और डोमिनिक रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। ये तूफान इतना ताकतवर है कि पूरे देश को तबाह कर सकता है। मेलिसा तूफान के चलते जमैका में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जमैका सरकार ने प्रभावित इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर भी कर दिया है। जमैका में बीते कई दिनों से बारिश जारी है और ऐसे में जमीन में नमी होने के चलते भूस्खलन का खतरा लोगों को सता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा लोगों को खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। यूएन का कहना है कि कैरेबियाई देशों में बीते साल जुलाई में शक्तिशाली बेरिल तूफान आया था और उसके बाद अब ये मेलिसा तूफान सबसे शक्तिशाली है। इसके साथ ही अटलांटिक सागर में आया ये तूफान अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।